तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज कोई ड्रैग रेस नहीं बताऊंगा, आज तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा। मेरी गाड़ी करीब 70,000 चल गई है। 70,000 की सर्विस भी इसकी मैंने करवा ली है और इसका टाइम आ गया कि अब इसके टायर भी चेंज होने वाले होंगे। तो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरी बलिनो 2018 मॉडल है, अल्फा पेट्रोल, और इसके साथ जो कंपनी के साथ टायर आते हुए थे अपोलो एलनेक 4G 195 55 R16 16 इंची के इसके अलॉय व्हील्स हैं। उसमें 195 की विड्थ है और 55 की इसकी साइड वाल्थ का रेशो है। तो 195 55 R16 और जो इसकी रेटिंग थी वो थी 87H। तो वो टायर्स कितने चले? वो टायर्स अप्रोक्सीमेटली चले 72,000 किलोमीटर और जो उनकी लाइफ है वो अप्रोक्सीमेटली 72 to 80K के अराउंड है। कुछ टायर्स 1 लाख भी पार कर चुके हैं। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है बलिनो ओनर्स क्लब का फेसबुक पे, तो उसमें उन्होंने लोगों ने जो मैक्सिमम मैंने रेस्पॉन्सेज देखे हैं उस रेस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग 70 to 80K मोस्ट ऑफ द केसेस में इतने ही चलते हैं। और कुछ जहाँ पे रोड्स बहुत ही अच्छे हैं तो वहाँ पे वो 1 लाख किलोमीटर भी पार कर गए हैं। ठीक है, अब बात करें कुछ पहले इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, बाद में एडवांटेज बताऊँगा। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो साइड वॉल्स क्रैक बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर टायर क्रैक होने लगता है टाइम के साथ। जबकि मेरी रनिंग भी ठीक है, यानी कि 1000 किलोमीटर पर मंथ की मेरी अप्रोक्सीमेटली रनिंग है, उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि मेरी गाड़ी कम चलती है जिसकी वजह से वो सूखने लग गए हों। तो एक जो टायर की कटिंग की प्रॉब्लम है वो है। दूसरा है इसके रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा ही है। अपोलो एलनेक 4G में रोड नॉइज़ अब जो मैंने नए टायर डलवाए हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें रोड नॉइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अब बहुत कम हो गया है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने कौन से टायर्स डलवाए हैं और मैंने उनको क्यों चुना है। तो मेनली मुझे 2 ही खराबी लगी, एक तो कि वो फटने के हैं, दूसरा ये कि उसमें नॉइज़ बहुत आता थी। बाकी ऐसा मुझे उससे कोई इशू हुआ नहीं है। बाकी बात करो कंफर्ट की, तो इस वाले टायर में मुझे ज़्यादा कंफर्ट महसूस हुआ है पिछले वाले के कंपैरिजन में। बट कंफर्ट पे मैं ज़्यादा जज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे टायर बिल्कुल घिस गए थे, बिल्कुल वो तो उस वजह से भी हो सकता है कि कंफर्ट नहीं आ रहे हो क्योंकि मैंने उनको कुछ ज़्यादा ओवर रन कर दिया था। तो ये थी। अब बाकी ये कि मैंने अपोलो क्यों नहीं लगवाया, अपोलो मैंने तुम्हें बता दिया डिसएडवांटेज थे। दूसरा मैं कुछ नया ब्रांड ट्राई करना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ, अब बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने 3 टायर डलवाए। एक टायर मुझे इमरजेंसी में डलवाना पड़ गया था क्योंकि एक टायर 10,000 60,000 पे ख़त्म हो गया था वो, तो टायर मैंने को चेंज करवाना पड़ा। उस टाइम पे जो मैंने टायर डलवाए थे वो थे ब्रिजस्टोन 195 55 R16 स्टार्डो। इकोपिया मैंने नहीं डलवाया। इकोपिया मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा, इकोपिया मत डलवाना कभी भी। उसमें फ्यूल एफिशिएंसी ठीक ठाक है बट इकोपिया में एक तो कोई वारंटी नहीं मिलती। ब्रिजस्टोन में तुम्हें 3 years अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। अगर तुम ब्लेड मार के भी लेके जाओगे तो तुम्हारा टायर चेंज हो जाएगा। दूसरा, ब्रिजस्टोन वाले कहते हैं कि उनके टायर्स में कार्बन कंपाउंड मिक्सड है जिसकी वजह से 29% वो टायर ज़्यादा चलते हैं। दूसरा ये है कि ब्रिजस्टोन थोड़ा महंगे साइड पे भी पड़ता है। ब्रिजस्टोन और योकोहामा दोनों सिमिलर साइड पे हैं। तो अब जब मैंने योकोहामा का नाम ले लिया तो मैं तुम्हें बता दूं मैंने योकोहामा टायर डलवाए हैं अभी। तो अब मेरे मन में 2 ही ऑप्शंस थे, एक तो योकोहामा था, एक ब्रिजस्टोन था। बट मैं योकोहामा पे इसलिए गया, उसके कुछ कारण थे। प्राइस रेंज दोनों के सेम है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो अब मैं दोनों पे, क्योंकि अगर तुमने मेरी हिमाचल वाली वीडियो देखी होगी तो मेरे दोस्त के पास एक वरना है, उसने वरना में ब्रिजस्टोन भी डलवाए हैं पीछे 2 और उसकी 2 जो टायर है वो योकोहामा के हैं। तो लास्ट में जब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्योंकि ब्रिजस्टोन में ये नहीं कह रहा ब्रिजस्टोन खराब ब्रांड है, ब्रिजस्टोन भी बहुत अच्छा ब्रांड है, बट ब्रिजस्टोन स्टार्डो लो, दूसरा मत लेना। और योकोहामा भी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। तो मैंने योकोहामा इसलिए लिया, उसने बोला कि जो स्टार्डो है, ब्रिजस्टोन स्टार्डो है, वो जल्दी घिस रहे एज़ कम्पेयर टू योकोहामा, कि योकोहामा की लाइफ उससे ज़्यादा बेटर लगी जबकि वो पहाड़ों में रन करता है। तो उसने बताया कि ब्रिजस्टोन जल्दी घिस रहे हैं एज़ कम्पेयर टू योकोहामा। तो फिर उसने बोला कि योकोहामा ट्राई कर ले, योकोहामा ज़्यादा बेटर है। तो मैंने जो भी टायर डलवाया वो है योकोहामा अर्थ 1 195 55 R16 और ये जो टायर है इसकी रेटिंग है 87V। अब 87H और V में क्या फ़र्क होता है? H की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 200 km/h के अराउंड होती है। ऑल दो बलिनो इतना जाती नहीं है, कोई भी इंडियन कार इतना नहीं जाती, कुछ एक आधी हैं वर्टस वगैरह, मिड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। वरना भी 195 के अराउंड जाती है। और जो V रेटिंग वाली है वो उसकी टॉप स्पीड की लिमिट होती है अराउंड 225 to 230 km/h। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने योकोहामा क्यों डलवाया। तो योकोहामा मैंने इसलिए डलवाया, एक तो योकोहामा का जो टायर है उसकी विड्थ स्टार्डो से थोड़ी ज़्यादा लगती है, जबकि दोनों ही 195 सेक्शंस के टायर हैं। फिर भी
योकोहामा अर्थ1 की जो वाइडनेस है वो ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू स्टार्डो, ब्रिजस्टोन स्टार्डो। दूसरी चीज़, ये टायर दिखने में सुंदर था, ये भी एक कारण, तो मैं साइड प्रोफाइल दिखा दूंगा। ये देखो, दिखने में सुंदर लगता है ये एज़ कम्पेयर टू स्टार्डो। स्टार्डो का पेट थोड़ा मोटा मोटा सा और ऐसे गोल सा लगता है, जैसे तोंद आ रही है उसकी। योकोहामा में साइड से बहुत बढ़िया दिखने में लगता है ये। तो ये दो कारण हो गए। अब दिखने धोने के बाद छोड़े तो तीसरा जो है, इसकी ग्रिपिंग बढ़िया लगी मुझे। अपोलो एनलैक 4G से इसकी ग्रिपिंग अच्छी है। अगर मैं उस टाइम से कंपैरिजन करूँ जब मेरे टायर्स नए थे और जब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इसमें भी मुझे फ़र्क दिखा है कि योकोहामा की ग्रिपिंग ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है वो है कि इसमें रोड नॉइज़ एज़ कम्पेयर टू एनलैक 4G बहुत ही ज़्यादा कम है। 80 तक तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, 80 पार करोगे मतलब जैसे तुम हायर स्पीड पे जाओगे तो इसकी नॉइज़ मुझे और कम लगती है। हवा का प्रेशर तुम्हें ज़्यादा फील होगा आसपास और टायर की आवाज़ बिल्कुल कम आएगी। उसके बाद जो मुझे एक और इन्हेंसमेंट लगी है योकोहामा डलवाने के बाद, कि इसकी पिकअप में फ़र्क आया है, गाड़ी की पिकअप में फ़र्क आया। मे भी ये हो सकता है कि जो अपोलो ज़्यादा घिस गए हैं उसकी वजह से भी ग्रिपिंग कम हुई हो, तो मुझे पिकअप का इशू आता था। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि मेरी गाड़ी का पिकअप इम्प्रूव हुआ है इससे। ठीक है, तो ये थे मेन पॉइंट्स जिसको मैंने देख के कंसिडर करने के बाद योकोहामा को चुना। और योकोहामा का जो रबर मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। तो एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि इससे मेरी गाड़ी की राइड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, कुछ एक्सटेंड तक हुई है। ऑल्दो बलिनो के जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड पे ट्यून भी किए हुए हैं, ठीक है, बट फिर भी गाड़ी का जो मतलब कंफर्ट लेवल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 10 to 15% का फ़र्क है। ठीक है, रोड नॉइज़ में भी 10 to 15% का डिक्रीज़ हुआ है अपोलो एनलैक 4G के कंपेरिजन में। और एक और मैंने तुम्हें जो मेन पॉइंट था, तीसरा पॉइंट मेन ये है कि इससे मेरी गाड़ी की जो पिकअप है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे जिनको मैंने कंसिडर किया। और देखो, गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंजन के बाद, वैसे इंजन के बाद दूँ मतलब ये लगा लो टायर ही है इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही एक चीज़ है जो तुम्हें रोड से जोड़ के रखती है। तो यही था। बाकी तीनों टायर लगवाए मैंने। तीनों टायर की वारंटी की बात करोगे योकोहामा की तो 5 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी है। ये भी एक और रीज़न था कि मैंने ब्रिजस्टोन स्टार्डो को अवॉइड किया। ब्रिजस्टोन स्टार्डो में हमें 3 ईयर्स की मिलती है, वहीं योकोहामा में हमें 5 ईयर्स की मिलती है अनकंडीशनल वारंटी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो यही थे सारे मेन पॉइंट जिनको मैंने कंसिडर करके योकोहामा को चुना। बाकी योकोहामा के ट्रेड्स वगैरह काफ़ी सही हैं, और जो रोड नॉइज़ और ये सब जो कंट्रोल है वो मेन आई थिंक इनके रबर कंपोनेंट और इनके जो ट्रेड्स के जो डिज़ाइन है उसकी वजह से। बाकी एक और जो बढ़िया चीज़ है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जो इसकी 195 की विड्थ है वो ब्रिजस्टोन स्टार्डो और अपोलो एनलैक 4G से ज़्यादा चौड़ी महसूस होती है, मतलब दिखती भी है, तुम देख रहे होगे ये ज़्यादा चौड़ी लगता है। मुझे नहीं पता कैसे क्या इन्होंने किया है, मे बी इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हो या फिर मे बी जो ट्रेड्स बने हुए हैं उसकी वजह से ये वाइडर ज़्यादा फील होती है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, बट ये वाइडर है, उनसे मतलब ज़्यादा वाइड लगती है ये। तो यही था भाई इस वीडियो में। बाकी तुम बताओ तुम कौन कौन से टायर्स यूज़ करते हो। बाकी मेरी तरफ से तो योकोहामा अर्थ1 रिकमेंडेड है। और अपोलो एनलैक की एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, एक और एडवांटेज उसका ये है कि वो इकोनॉमिकल है। वो टायर तुम्हें 6 साढ़े 6 हज़ार का मिल जाएगा। और डिस्काउंट वगैरह तुम्हारे कैपेबिलिटी के ऊपर है कितना कर सकते हो। और मैं तुम्हें बताऊँ कि योकोहामा अर्थ1 मुझे काफ़ी सही रेट पे पड़ा है। डिस्काउंट कर लेना तुम भी अगर डिस्काउंट कर सकते हो। देखो, रेट तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर आ जाती है कि तुम कितना रेट तोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ता है, करीब 8000 से लेकर तुम्हें 8500 तक मिलेगा। ये 8000 से नीचे बहुत कम चांसेस है कि कोई देगा। 8000, 8100, 8200, 8300 रुपये बढ़िया रेट है इसका। जो जैसा फंस जाए वैसे निकलवा लेना। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू तो मैं दे दूंगा। बाकी मैंने इसको 200-300 किलोमीटर चला लिया है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। ब्रेकिंग वगैरह भी मैंने टेस्ट कर ली है। एक बार शार्प टर्न पे किसी ने ब्रेक मार दिया तो मैंने वो ऑलमोस्ट 90-100 पे थी मेरी गाड़ी टर्न पे, मतलब कर्व था, एक टर्न नहीं बोलूँगा प्रॉपर, उस पर भी मैंने मतलब ब्रेक मारे थे, हैंडल हो गई थी, ये कोई ऐसा इशू था नहीं, मतलब बहुत पहले ही रोक दिया था मैंने तो बाकी मैंने अपने हिसाब से पूरी टेस्टिंग कर लिया और गाड़ी मैं ठीक ठाक चला लेता हूँ। तुम देख लेना, बाकी ड्रैग रेस वगैरह की वीडियो देख लेना। जिस गाड़ी में बैठा हूँ उस गाड़ी को ठीक ठाक ही चलाया, ठीक है। तो गाड़ी चलाने के में थोड़ा ठीक हिसाब किताब है। तो बाकी देखो लॉन्ग टर्म रिव्यू तुम्हें बता ही दूंगा। बाकी ये भी कहीं नहीं जानी, 70,000 जिसने भी चलना है मेरे साथ 5-6 साल ये भी रहेगी अभी मेरे पास ही। योकोहामा भी रहेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ भगेगी मेरे पास से। तो योकोहामा भी मेरे पास
70-72 हज़ार किलोमीटर तक के लिए है ही, तो मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू को दे दूँगा। बाकी मुझे लग रहा है ये भी अपोलो जितना ही चलेगा, उससे ज़्यादा की मैं उम्मीद कर नहीं रहा। बट ये है कि कुछ चीज़ें इसमें एडवांटेज है, जैसे नॉइज़ कम है, बाकी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी। तो भाई योकोहामा अर्थ वन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ब्रिजस्टोन के ऊपर भी मैं रेकमेंड करूँगा इसको, स्टार्डो के ऊपर भी इसको रेकमेंड करूँगा। बाकी तुम्हारी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। तो भाई इस वीडियो में बस आज की वीडियो में इतना ही।